चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश। इससे पहले की चैप्टर की अगर हम बात करें जिसमें हम लोग पढ़े थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पुनर्गठन, यानी वर्तमान साझेदारी में किसी कारणवश जो परिवर्तन होते हैं तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के कई सारे इफेक्ट थे, है ना, पुनर्गठन के कई सारे कारण थे, रीजंस थे, जिसमें पहला रीजन था चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जिस कारण को हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चंस भी इसके बेस्ड जो भी थे वो चीज हम लोग बना चुके हैं। इसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन में और पार्टनरशिप में पहला जो आप देखे थे, है ना, चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसी का दूसरा पार्ट आता है जो इसका पुनर्गठन का, वो है साझेदार का प्रवेश यानी नए साझेदार का प्रवेश। जब कोई नया साझेदार होता है फिर भी हमारे वेबसाइट का पुनर्गठन होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या होता है, नए साझेदार का कारण क्या होता है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, और इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनते हैं या बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, इन टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश, यानी एक साझेदार का प्रवेश का अर्थ क्या होता है। सिंपली नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक व्यवसाय होता है उस व्यवसाय में एक नए साझेदार जो आता है ना, नया पार्टनर जो व्यवसाय में शामिल होगा एज ए ऑनर, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, साझेदार का प्रवेश कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, साझेदार के प्रवेश का अर्थ होता है व्यवसाय में मालिक के तौर पे, एज ए ऑनर के तौर पे कोई व्यक्ति जो शामिल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नए साझेदार का प्रवेश कहेंगे। यानी ऐसे नहीं, किसी एम्प्लॉय को अगर व्यवसाय में लाते हैं, मान लीजिए अकाउंटेंट की जरूरत होती है, मैनेजर की जरूरत होती है, तो ये भी व्यवसाय में प्रवेश लेता है, व्यवसाय में आता है, तो ये पार्टनर नहीं होता, ये एज ए एम्प्लॉय होता है ना। और एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसके बदले उसे पेमेंट मिलती है यानी सैलरी मिलती है, वो अलग होता है। लेकिन प्रवेश, साझेदार का प्रवेश का मतलब होता है व्यवसाय में ऑनर के तौर पे, व्यवसाय में मालिक के तौर पे एक नए साझेदार का प्रवेश होना ही क्या कहलाता है, साझेदार का प्रवेश कहलाता है, जिन्हें आज हम लोग क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। आप ऊपर में मैंने लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगता, तो आप इसमें देख सकते हैं या मैं इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है, हम इसको बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। साझेदार का प्रवेश का अर्थ होता है मालिक के तौर पे किसी साझेदारी में या किसी व्यवसाय में नए व्यक्तियों का शामिल होना साझेदार का प्रवेश कहलाता है। जिसमें देखिए पॉइंट्स में आपको क्या कह रहा है, साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के तौर पर प्रवेश तथा साझेदारों की संख्या में वृद्धि ही क्या कहलाता है, साझेदार का प्रवेश कहलाता है। मतलब किसी साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार यानी नए पार्टनर स्वामी के तौर पे, एज ए ऑनर के तौर पे आते हैं, या जो भी सदस्य होते हैं व्यवसाय में, साझेदारी में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनरों में जो वृद्धि होता है वही एडमिशन ऑफ पार्टनर कहलाता है। मान लीजिए राम, मोहन, सोहन, तीन पार्टनर्स है, वो व्यवसाय को चलाते हैं, राम, मोहन और सोहन। अब क्या करते हैं, वो गोपाल को क्या करते हैं, वो व्यवसाय में आता है एज ए ऑनर के तौर पे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर कहलाएगा, एज ए ऑनर के तौर पे आ रहा है। या मान लीजिए किसी व्यवसाय में 4 पार्टनर, ये 5 पार्टनर पहले से है, एक और पार्टनर आ गया यानी अब पार्टनर 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, संख्या में वृद्धि हुआ, मतलब एक नए साझेदार ने व्यवसाय में प्रवेश लिया, राइट। अब ये कहलाता है साझेदार का प्रवेश, यानी व्यवसाय में नए साझेदार का यानी नए सदस्य का एज ए ऑनर के तौर पे आना क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर कहलाता है। अगर वो काम करने आता है, एज ए मैनेजर है, एज ए अकाउंटेंट
अकाउंटेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, सेल्स मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव्स है, जो भी है ऐसे वर्क के पर्पज से जो आते हैं, जो व्यवसाय में महीने काम करते हैं, उसके बदले सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉय कहलाता है, ना कि ऑनर कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे ऑनर के तौर पे जो व्यवसाय में सम्मिलित होता है उसे ही हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब नया साझेदार व्यवसाय में आएगा तो वो डायरेक्टली प्रवेश व्यवसाय में नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए राम और मोहन पार्टनर है, दो पार्टनर राम और मोहन दो पार्टनर है, मदन एक नए पार्टनर को व्यवसाय में सम्मिलित करना है, यानी मदन को व्यवसाय में लाना है। मान लीजिए दो आदमी मिलकर हम व्यवसाय को चला रहे थे एज ए पार्टनरशिप, अब एक और आदमी को हम उसमें शामिल करना चाहते हैं जिसका नाम मदन है। अब बताइए नया साझेदार जो आ सकता है, अगर हम दोनों ने एग्री हो गए कि चलो भाई उसको शामिल करना है तो वो आएगा। अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई उसे हम व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे, तो नए साझेदार का प्रवेश नहीं होगा। यानी जो भी वर्तमान साझेदार है उसकी सर्वसहमति से ही नए साझेदार का क्या होता है, तो प्रवेश होता है, नए साझेदार आता है। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान साझेदारी होती है, नए साझेदार तभी प्रवेश कर सकता है जब सभी पुराने साझेदार इस बात के लिए सहमत हो जाए कि चलो भाई उसे अब व्यवसाय में एंट्री दे दी जाए, तभी वो आएगा, अदरवाइज वो व्यवसाय में एंटर नहीं कर सकता है, राइट। चलिए अब इसमें आगे कह रहा है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे निर्धारित पूंजी तथा ख्याति की राशि लानी पड़ती है। अब कोई भी पार्टनर व्यवसाय में जब आएगा तो वो डायरेक्टली केवल सिंपली नहीं आता है ना, खाली हाथ नहीं आता है। व्यवसाय में शामिल होने के लिए उसे व्यवसाय में पूंजी और दूसरा ख्याति लाना पड़ता है। अब पूंजी देखिए क्या होता है, आपको पता है जिस राशि से व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है या ऑनर जो व्यवसाय में राशि लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई दुकान खोलना है, 1 लाख रुपया लगा के आपने दुकान खोला तो 1 लाख आपकी पूंजी हो गई। तो मान लीजिए पहले से जो पार्टनर होगा उन लोगों ने तो व्यवसाय में पूंजी दिया होगा, पैसे दिए होंगे तभी व्यवसाय को खड़ा किया होगा, है ना। तो वो पैसे जो उस समय लगाने के समय में दिए थे वो उसका कैपिटल होता है। तो नया साझेदार भी जो आएगा वो भी कैपिटल देगा, वो भी पूंजी देगा। दूसरा उसके बाद वो गुडविल का राशि भी देगा। नया साझेदार जो आता है वो गुडविल का राशि देता है। गुडविल यानी प्रसिद्धि होता है, ख्याति होता है, नाम होता है, कस्टमरों का जो विश्वास होता है व्यवसाय के प्रति, वो गुडविल कहलाता है। अब सपोज कीजिए कोई भी व्यवसाय को प्रारंभ करने में, है ना, प्रारंभ जब की जाती है तो व्यवसाय में, है ना, जो परचेजिंग या सेलिंग होती है उतनी तीव्रता से नहीं होती है। ग्राहक डायरेक्टली क्या करते हैं, शॉपिंग के लिए उसके यहाँ नहीं आते या उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। वो धीरे धीरे ग्राहकों के बीच एक विश्वास जगता है उस व्यवसाय के प्रति, तब जाके ज्यादा लोग जुड़ते हैं। शुरू में स्ट्रगल सभी को करनी होती है। अगर उसके फैसिलिटीज में, उसका जो भी सर्विसेज है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ग्राहकों में एक विश्वास है, तो वो एक व्यवसाय की गुडविल हो जाती है। वो भी एक प्रकार की व्यवसाय की संपत्ति होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसका व्यवसाय रनिंग होता है और कुछ समय चलने के बाद जो रनिंग दोनों में डिफरेंस होता है, कुछ हद तक बढ़ जाती है। अगर आपकी सर्विसेज बेहतर है तो वही चीज ख्याति कहलाती है। तो नया साझेदार जो आता है तो एक चलता हुआ व्यवसाय में जब वो इन करता है तो व्यवसाय की एक ख्याति मूल्यांकन की जाती है, जो आप लोग एक चैप्टर ही पढ़े होंगे। तो ख्याति की राशि भी क्या करना होता है, नए साझेदार को लाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई साझेदार, नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो उन्हें क्या चीज लाना पड़ता है, पहला कैपिटल यानी पूंजी लाना पड़ेगा और दूसरा ख्याति की राशि भी उसे क्या करनी होती है, तो लानी होती है। दो चीजें लेकर के आता है। ध्यान रखिएगा, नया साझेदार व्यवसाय में जब आएगा तो क्या चीज लेकर के आएगा, पहला पूंजी और दूसरा ख्याति। इसकी राशि निकालनी होती है कि वो पूंजी कितना लेकर के आएगा और ख्याति कितना लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे कि नए साझेदार जब व्यवसाय में प्रारंभ करेगा तो उसे पूंजी लेकर के आना होगा, प्लस उसे ख्याति की राशि लेकर के आना पड़ेगा, राइट। जब वो
पूंजी लेकर के आएगा और ख्याति लेकर के आएगा, तो नए साझेदार को व्यवसाय में कुछ अधिकार मिल जाता है। राइट, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, नए साझेदार जब व्यवसाय में प्रवेश करता है यानी पूंजी लाना पड़ेगा, गुडविल की राशि लानी पड़ेगी, तो पूंजी और गुडविल की राशि लाने के बाद नए साझेदार को अधिकार होता है व्यवसाय की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। यानी जो व्यवसाय की जितनी संपत्ति है उन सभी संपत्तियों पे जितना पुराने साझेदार का हिस्सा होता है उतना ही नए साझेदार का भी हिस्सा होता है। और दूसरा है ना, लाभ या हानि जो भी होता है उसमें भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यवसाय में नए व्यक्ति या नए सदस्य ऑनर के तौर पे आते हैं तो साझेदार का प्रवेश कहलाते हैं। कोई भी साझेदार है ना पुराने साझेदार की सहमति के बिना व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकता, सभी पुराने साझेदार सहमत होना चाहिए। दूसरा, साझेदार जब व्यवसाय में प्रवेश करेगा तो उसे पूंजी की राशि और गुडविल की राशि लेकर के आनी पड़ेगी, और पूंजी और गुडविल की राशि लाने के बाद पुराने नए साझेदार को यह अधिकार होता है कि व्यवसाय की जितनी संपत्ति है सारी संपत्ति में उसे हिस्सा मिले, और दूसरा लाभ हानि में भी उसे हिस्सा मिलता है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली बातें हैं कि व्यवसाय की जो दायित्व होती है नए साझेदार के प्रवेश करने के बाद, मान लीजिए आज कोई नया साझेदार प्रवेश हुआ और आने वाले कल में कुछ भी होता है उसके लिए नया साझेदार भी उत्तरदायी होगा। और लेकिन आज यदि कोई साझेदार प्रवेश करता है और इससे पहले जो भी कुछ हुआ उसके लिए नया साझेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। मान लीजिए जब से कोई नया साझेदार आएगा तो अब जो कुछ होगा उसमें वो साथ देगा, है ना, उसकी दायित्व का भरपाई करेगा। लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ, नए साझेदार के प्रवेश करने से पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए नए साझेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये बातों का भी क्या करना होगा, तो आपको ध्यान देना होगा। यही चीज कहलाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट चीज है आप लोग देखिए जिसमें आता है, मैंने पहले लिख रखा है ना, ताकि आप इसे देख करके समझ सके। लिखने में और वीडियोस लंबा हो जाएगा, लेक्चर के साथ वीडियोस लंबा भाग जाता है। आगे देखिए इसमें कह रहा है ना, फॉर्म की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, व्यवसाय के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी होता है। राइट, ये सब चीजें आपको अभी पता है कि जब पूंजी और गुडविल की राशि लेकर के आएगा तो पहला क्या चीज हो जाएगा, जितनी संपत्ति होगी सब में उसका हिस्सा होगा, दूसरा लाभ हानि में भी उसका हिस्सा होगा। आगे कहता है साझेदार के प्रवेश का प्रभाव। मान लीजिए एक नए साझेदार जब प्रवेश करेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ही के घर में जो परिवार है वही लोग रहते हैं। मान लीजिए एक गेस्ट नया आ जाता है, एक नया गेस्ट आपके घर आया तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। जहां खाना 4 आदमी का बन रहा था वहां कितने आदमी का बनेगा, 5 आदमी का बनेगा। राइट, तो ये एक प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। हर चीज में कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो उसके इफेक्ट पड़ते हैं। आइए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए पॉइंट्स वाइज हम इसको देखते हैं। पहला कहता है जो प्रभाव पड़ता है वो कहता है साझेदार के प्रवेश के कारण पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और नए साझेदार का गठन होता है। देखिए जब कोई नया साझेदार आता है तो पुरानी जो साझेदारी होती है उसका अंत हो जाता है, यानी पहले जो एग्रीमेंट था वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है और नया साझेदारी का गठन होता है। मान लीजिए पहले वो लाभ हानि को बराबर बांटते थे, 2 आदमी थे, तो अब एक नया साझेदार आ गया तो लाभ हानि में उसे भी हिस्सा मिलेगा, है ना। तो पुराना साझेदारी खत्म हो गया और नए साझेदारी का गठन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुरानी साझेदारी एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है और नई साझेदारी का गठन होता है। राइट, चलिए दूसरा पॉइंट्स को देखते हैं। वो कहता है पुराने साझेदार का संयुक्त हिस्सा घट जाता है।
अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, और ये ऐसे ही लॉजिकली आप समझ सकते हैं, पहले जो लाभ का हिस्सा था जो 2 था तो दोनों आदमी में बंटता था, अब वहीं पे 3 आदमी अगर आ गया तो अब लाभ क्या होगा, तीनों में बटेगा। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, पुराना जो भी साझेदार होता है उसके लाभ के हिस्से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कम जाएंगे। मान लीजिए पहले 2 आदमी में एक बिस्किट का पैकेट 2 आदमी खाते थे, अब उसी बिस्किट के पैकेट को अब 3 आदमी खाएंगे, तो शेयर क्या हो जाएगा, हमारा कम जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा पुराना शेयर होता है वो कम जाता है, क्योंकि जितना शेयर होगा उसी में नए साझेदार को हमें देना पड़ेगा, तो उसकी रेशियो कम जाएगी। तो वो चीजें यहाँ पे है, भले लाभ मान लीजिए 3 आदमी मिलकर के करेंगे तो लाभ बढ़ जाएगा, तो उसमें मिलाकर के पेमेंट ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन जो रेशियो होता है वो रेशियो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, वो कहता है फॉर्म में साझेदार की संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए प्रभाव क्या पड़ेगा, जब नए साझेदार आते हैं तो फॉर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो सदस्य क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यही चीज है, जब नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश लेता है तो साझेदारों की संख्या वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। दूसरा है, साझेदार के प्रवेश के कारण फॉर्म की पूंजी बढ़ जाती है। अब देखिए साझेदार के प्रवेश के कारण फर्म का जो पूंजी होता है ना, जो कैपिटल होते हैं वो कैपिटल इंक्रीज हो जाते हैं। सिंपल, 2 आदमी मिलके काम कर रहे थे, 1 लाख हमने दिया, 1 लाख उसने दिया, अब नया साझेदार आया तो वो भी तो पूंजी लेकर के ही आएगा। तो मान लीजिए 1 लाख लेकर के आया, सपोज वैसे उसकी रिवैल्यूएशन की जाती है, लेकिन पूंजी 1 लाख रुपए लेकर के आया, तो हमारे पास कैपिटल कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। तो यानी नए साझेदार के प्रवेश के कारण पूंजी हमारी क्या हो जाती है, तो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, साझेदार के फॉर्म की पूंजी बढ़ जाती है। प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश से फॉर्म की ख्याति बढ़ जाती है। अब देखिए जब नए साझेदार को प्रवेश लेंगे, किसी व्यवसाय में शामिल करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लेंगे जिसका नाम खराब हो, ऐसे व्यवसाय की छवि पे पड़े। हम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेंगे जिसे लोगों के बीच में विश्वास है, एक अपना प्रभाव है, लोग उन्हें जानते हैं, उनकी ख्याति ज्यादा है ना। जैसे आपने देखा होगा एक गांव घर में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, कहते हैं ये आदमी काफी अच्छे हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, उनकी लोगों में जो एक छवि होती है वो अच्छी छवि होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर व्यवसाय में हम शामिल करते हैं तो हमारी व्यवसाय की गुडविल क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, यानी प्रसिद्धि और ज्यादा हो जाती है। तो ये भी एक फायदा होता है कि मान लीजिए व्यवसाय नॉर्मली चल रहा है और काफी लोकप्रिय जो व्यक्ति है, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, अपना प्यार देते हैं उन्हें, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय में शामिल करते हैं, तो उन व्यक्तियों का जो प्रभाव है उससे हमारे व्यवसाय का गुडविल क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। यही चीजें हमारा कहलाता है, ये 5वां प्रभाव पड़ता है कि नए साझेदार में वैसे व्यक्तियों का अगर हम चुनाव करते हैं जिनकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो उनके लोकप्रियता के कारण हमारे व्यवसाय की भी लोकप्रियता क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। चलिए ये थे इसके